दोस्तों पिछले कुछ एक वीडियो के अंदर हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल के जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं उनके बारे में, जो कि हमको ऑपरेशन मेंटेनेंस एंड रिपेयर के लिए यूज होते हैं। जिसके अंदर हमने वोल्टीमीटर, एमीटर, ओम मीटर और मल्टीमीटर के बारे में हम बात कर चुके हैं। और ये पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 के अंदर हम बात करेंगे मेगर के बारे में। देखिए, मेगर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिकल के अंदर इंसुलेशन टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। यानी कि हमारा ट्रांसफार्मर हो या हमारा मोटर हो या फिर केबल हो, इसका इंसुलेशन का जो वैल्यू होता है, आईआर वैल्यू टेस्ट करने के लिए हमको मेगर की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो हायर वैल्यू होता है, यानी मेगा ओम में होता है। उसका टेस्ट करने के लिए हमको जो है मेगर की आवश्यकता पड़ती है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम मेगर के बारे में जानेंगे कि इसके अंदर क्या क्या लगा रहता है और ये कैसे कार्य करता है, और ये मेगर जो है कैसे यूज किया जाता है, और मेगर को जो है काम में लेते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, इन्हीं के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेंद्र कुमार सैनी और आप देख रहे हैं MKSM टेक गाइड। दोस्तों, मेगर जो होता है एक ऐसा इक्विपमेंट है जो डायरेक्ट ही इंसुलेशन के रेजिस्टेंस की वैल्यू को ओम में या मेगा ओम में दर्शाने का काम करता है। ठीक है, ये उदाहरण देख के समझाता हूँ कि जैसे मान लो हमारे पास एक कोई पंप होता है, उस पंप के अंदर जितना पानी होता है उससे का फ्लो इस पाइप के थ्रू जाता है। लेकिन अगर पाइप कहीं से पंचर हो जाए तो उसका कुछ वैल्यू जो होता है हमारा क्या होता है, लीक होने लगता है, यानी कि वाटर लीकेज होता है। तो हमारे पास क्या होता है, जितना पानी पंप यहाँ से पंप होगा उतना पानी पूरा नहीं पहुँचेगा। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल के अंदर अगर आप सोर्स वोल्टेज से वोल्टेज, जैसे मान लो वोल्टेज सोर्स से जो वोल्टेज देंगे, अगर आपका इंसुलेशन कहीं से डैमेज है, यानी कि पाइप जो इंसुलेशन है वो कहीं से डैमेज है, तो यहाँ से क्या होगा, इसके थ्रू एक लीक करंट फ्लो होने लग जाएगा। और एक्चुअल में जो सोर्स के साथ में जितना करंट हमको जाना चाहिए लोड के पास, वो करंट लोड के पास नहीं पहुँच पाता, और वो इंसुलेशन डैमेज होने की वजह से ऐसा होता है। तो ये इंसुलेशन कहाँ से डैमेज है, कहाँ से डैमेज नहीं है, या फिर हमारा इंसुलेशन सही है या सही नहीं है, यह चेक करने के लिए हमको जो है इसका इंसुलेशन का रेजिस्टेंस चेक करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं आईआर वैल्यू। आईआर का मतलब है इंसुलेशन रेजिस्टेंस। ठीक है, ये चेक करने के लिए, ताकि हम जो है हमारी वाइंडिंग के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए कि उसका इंसुलेशन सही है या नहीं है। ये चेक करने के लिए हमको एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम मेगर बोलते हैं। ये मेगर के अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं, देखिए। इसके अंदर एक डीसी डायनामो होता है जिसको एक हैंडल से कनेक्टेड रहता है। यह है 60 से, यानी कि 160 RPM से 140 RPM पे हम इसको हैंडल से घुमाते हैं। इसके अंदर एक गियर बॉक्स होता है जो कि इसकी स्पीड को 10 गुना से 20 गुना तक बढ़ा देता है, जिससे कि इसके अंदर एक वोल्टेज जनरेट होता है, और वोल्टेज का जो वैल्यू होता है वो 50 वोल्टेज से 500 वोल्टेज तक होता है। यानी कि हमारी जो केबल का, जिस वोल्टेज की केबल होगी उसको हम जब इंसुलेशन टेस्ट करेंगे तो भी हमको एक हाई वोल्टेज सप्लाई देना पड़ता है, ताकि उसका इंसुलेशन का अच्छे से रेजिस्टेंस का पता लग सके। अब इसके अंदर देखिए, यहाँ पे दो कॉइल होती हैं, एक होती है प्रेशर कॉइल और एक होती है करंट कॉइल। ठीक है, प्रेशर कॉइल मतलब इसको वोल्टेज कॉइल भी बोलते हैं। इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा रहता है जो हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस है, एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस इसके सीरीज में लगा रहता है। और एक करंट कॉइल होती है जो कि यानी कि जो कि लोड हमारा यहाँ पे ये जो टर्मिनल रहेगा इसके ऊपर जो कनेक्ट रहेंगे लोड के साथ ये यहाँ पे सीरीज में कनेक्टेड रहती है, सीरीज में इस तरीके से जनरेटर के साथ कनेक्ट रहती है। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है वो एक लो वैल्यू का रेजिस्टेंस होता है इस करंट कॉइल को सेफ्टी के लिए। और इसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे इसके सीरीज में जो रेजिस्टेंस रहता है ये लोड के साथ पैरेलल में कनेक्टेड रहता है। लोड के साथ जो पैरेलल में कनेक्टेड है वो रेजिस्टेंस होता है हाई रेजिस्टेंस। और यहाँ पे एक होता है मूविंग कॉइल, ये है हमारा मूविंग कॉइल के ऊपर जो टॉर्क जनरेट होगा, यानी कि जो टॉर्क जनरेट होगा वो इसके वोल्टेज के डायरेक्टली समानुपाती होता है, और इसके अंदर यानी कि लोड के अंदर जो करंट जाएगा उसके भी समानुपाती होता है। और यहाँ पे जो एक्चुअल में जो ये पॉइंटर जो इसका जो नेट टॉर्क जनरेट होगा, नेट जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो जनरेट होगा वो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। यानी कि हमको जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो आएगी V/I, यानी कि ये हमारे पास नेट टॉर्क जनरेट होगा। नेट टॉर्क के साथ में ये जो पॉइंटर होता है वो मूव करेगा, और मूव करेगा। यहाँ पे एक स्केल रहता है जो कि इस साइड में 0 और इस साइड में इन्फिनिटी होता है, जो कि
रेजिस्टेंस की वैल्यू दर्शाता है, यानी कि ये रेजिस्टेंस कितना वैल्यू का है, इंसुलेशन का रेजिस्टेंस कितना वैल्यू का है वो दर्शाता है। तो इस तरीके के इसके अंदर पार्ट्स होते हैं और आगे देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। देखिए मैंने आपको जो पहले ही बताया है कि इसके अंदर एक ये करंट कॉइल है और एक ये प्रेशर कॉइल है। यहाँ पे एक टॉर्क जनरेट होगा और यहाँ पे एक टॉर्क जनरेट होगा। ये वोल्टेज के समानुपाती है और ये यहाँ पर जो है इसके अंदर फ्लो होने वाले करंट के समानुपाती होगा। यहाँ पे इन दोनों का जो टॉर्क नेट टॉर्क बनेगा, नेट टॉर्क से यह हमारे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जनरेट होगा। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है स्केल के ऊपर मूव करेगा, जो कैलिब्रेटेड स्केल है, यानी कि ये ओपन सर्किट, ये इधर ओपन सर्किट का है और ये यहाँ पे जीरो वैल्यू शॉर्ट सर्किट का है, ठीक है, यानी कि इन्फिनिटी है यहाँ पे और यहाँ पे जीरो वैल्यू है, ठीक है। और जब हमारा मेगर जो होता है सर्किट में कनेक्टेड नहीं रहता है तो हमारा जो पॉइंटर होता है वो इन्फिनिटी के ऊपर ही वैल्यू शो करता है, ठीक है। और इस तरीके से इसके ऊपर जो नेट टॉर्क जनरेट होता है उन नेट टॉर्क के ऊपर ही हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है कंट्रोल करता है। और इसके अंदर एक स्प्रिंग लगी रहती है जो इसकी पॉइंटर को मूव होने से कंट्रोल करती है। और एक डैम्पिंग टॉर्क जनरेट करने के लिए इसके अंदर एयर चैम्बर होता है। एयर चैम्बर क्या होता है, इसकी स्केल को, इसका जो पॉइंटर होता है उसको कंपन करने से रोकता है। तो इस तरीके से ये कार्य करता है। अब देखते हैं कि ये कितने टाइप के होते हैं। देखिए ये हैंडल वाला जो है डायनमो, यहाँ पे एक जो डीसी डायनमो होता है, डीसी डायनमो को हम जो है 140 आरपीएम से 160 आरपीएम तक हम हैंडल से हाथ से घुमाते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये हैंडल है यहाँ पे और ये यहाँ पे इसका गियर बॉक्स है, ठीक है। ये गियर बॉक्स इसको क्या करता है, इसके आरपीएम को 10x10 कर देता है, यानी कि 1400 से 1600 आरपीएम का जनरेटर बना देता है, जिससे यहाँ पे क्या होता है 50 वोल्टेज से 500 वोल्टेज तक का सप्लाई जनरेट होता है, जो कि हम जब कनेक्शन करेंगे केबल के, ट्रांसफार्मर के या मोटर के या फिर किसी केबल के इंसुलेशन की टेस्टिंग के लिए, तो उसके ऊपर ये अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये है हैंडल टाइप यानी कि डायनेमो टाइप का मेगर, और ये होता है एनालॉग टाइप का बैटरी वाला मेगर। इसके अंदर एक बैटरी होता है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के द्वारा उस वोल्टेज को, यानी कि 9 वोल्टेज की बैटरी होता है, 9 वोल्टेज की बैटरी को जो है 500 वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कार्य करता है। इसके अंदर एक बैटरी होता है, इसके कनेक्शन किस तरीके से होते हैं वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखा दूंगा। ये होता है बैटरी टाइप का। और उसके बाद में देखिए एक होता है डिजिटल के अंदर क्या होता है, जैसे कि एनालॉग होता है, इसके अंदर भी हमारा हैंडल नहीं होता है, इसके अंदर एक टेस्ट बटन होता है। जैसे ही हम कनेक्शन कर देते हैं, यानी कि हमारी जो केबल का मान लो इंसुलेशन टेस्ट करना है, तो इसके कनेक्शन करने के बाद में हम जो है टेस्ट बटन दबा देते हैं। टेस्ट बटन दबाने के बाद में यहाँ पर एक जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर है वो स्केल के ऊपर मूव करने लगता है, ठीक है। ये इसका वैल्यू जो रिफ्लेक्ट करने के लिए 10 से 15 सेकंड का टाइम लेता है। उसके बाद में ही हमको एक्यूरेट वैल्यू जो है दिखाता है। इसके बाद में देखो ये हमारा डिजिटल मेगर है, जिसके अंदर जो डिस्प्ले होती है वो डिजिटल डिस्प्ले होती है, इसीलिए इसको डिजिटल मेगर बोला जाता है। इसके अंदर यहाँ पे वोल्टेज रेंज है, यानी कि जिस वोल्टेज रेंज की केबल को हम टेस्ट करेंगे, जैसे मान लो हाई वोल्टेज की केबल है तो वहाँ पे हम 1000 वोल्टेज का सप्लाई देंगे और इंसुलेशन का रेजिस्टेंस चेक करेंगे। और अगर लो वोल्टेज की केबल है तो उसको 250 वोल्टेज पे सेलेक्ट करके हम जो है कनेक्शन करने के बाद में ये जो टेस्ट बटन है, ये टेस्ट बटन को प्रेस करेंगे तो ये मुश्किल से 10 से 15 सेकंड के अंदर हमको एक्चुअल मेगा ओम की जो वैल्यू होती है, इंसुलेशन की जो वैल्यू होती है वो दिखा देता है। इस तरीके से हम जो है डायरेक्टली ही हम किसी भी जो है केबल का, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग का, या मोटर की केबल या मोटर की वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है, आईआर वैल्यू चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं कि ये जो है इसके कनेक्शन किस तरीके से होते हैं। जैसे मान लो कि हमारी ये केबल है, ठीक है, ये एक केबल है, इसका ये शीथ है, ठीक है, इसके अंदर 3 कोर हैं। इसका ऊपर हमको केबल टू केबल यानी कि फेस टू फेस इसका इंसुलेशन टेस्ट करना है, तो एक टर्मिनल को हम एक वायर से टेस्ट कर देंगे और एक टर्मिनल को दूसरे केबल से कनेक्ट कर देंगे। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये इस साइड में यानी कि सेकेंडरी साइड में इसके कनेक्शन जो है टर्मिनल से आउट रहने चाहिए, यानी कि यह केबल जो है सर्किट से बाहर रहनी चाहिए, तभी हम इसको टेस्ट कर पाएंगे। सर्किट से बाहर इसको ये वाले तीनों टर्मिनल हैं उनको आउट कर देंगे और इधर वाले टर्मिनल से हम इसको कनेक्शन करके इसकी शीट के साथ ग्राउंड कर देंगे। और उसके बाद में हैंडल को घुमाएंगे। हैंडल को घुमाने के बाद में हैंडल को हमको घुमाना है 140 से 160 आरपीएम पे।
मैन्युअली हाथ से, तो इसके अंदर जो गियर बॉक्स लगा हुआ है वो इसकी स्पीड को बढ़ा देता है, और यहाँ पे एक वोल्टेज जनरेट होता है, वो वोल्टेज इस सर्किट में जाएगा, और वोल्टेज कॉइल और करंट कॉइल के अंदर एक टॉर्क जनरेट होगा। वो टॉर्क जो है इसके अंदर एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जनरेट करेगा। वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के डिपेंड करेगा कि कितना रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये किस तरीके से कनेक्ट करना है, देखो पहले सबसे पहले हमको जो है किसी भी पावर सर्किट का अगर आपको इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करना है तो उसको आइसोलेट करना है। आइसोलेट करने के बाद में लीड को कनेक्ट करना है, और कनेक्ट करने के बाद में हमारे फंक्शन स्विच को ओपन जो है इसके अंदर जो स्विच होता है उसको डिजायर वोल्टेज पर सेट करके जो है प्रेस करना है। उसके बाद में जो है हमारे को ध्यान रखने वाली बात यह है, इसके अंदर कोई भी कनेक्शन करने के बाद में हमें जो है किसी भी लीड को हाथ से नहीं छूना है, और साथ में ये ध्यान रखना है कि हमारा कार्य हो जाने के बाद में, यानी कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस IR वैल्यू टेस्ट हो जाने के बाद में हमको जो है इसको ग्राउंड करना रहता है। जिस भी आप केबल को टेस्ट किए हो उसको ग्राउंड करना रहता है, क्योंकि इसके अंदर हाई वोल्टेज की वजह से एक इंडक्शन स्टोरेज हो जाता है, जो कि हमको अगर हम उसके ऊपर हाथ लगाते हैं तो हमको एक झटका दे सकता है। इस तरीके से हमको इसके अंदर ध्यान रखना पड़ता है। तो मैंने आपको बताया कि केबल के ऊपर या फिर कि कोई भी वाइंडिंग होती है, या जैसे मान लो इंसुलेशन का रेजिस्टेंस चेक करना है तो आपको एक सिंगल कोर का और इंसुलेशन का रेजिस्टेंस चेक करना है, तो इस तरीके से आप कनेक्शन करेंगे। एक को यहाँ पे इंसुलेशन के ऊपर कनेक्ट कर देंगे, और एक केबल के अंदर जो कोर है उस हमारा जो भी कोर है एल्यूमिनियम या कॉपर उसका ऊपर कनेक्शन कर देंगे, और इस तरीके से हैंडल को घुमा के या इसके टेस्ट बटन को दबा के जो मेगर है उससे हम IR वैल्यू टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। IR वैल्यू टेस्ट कर लेंगे, और आपको बता दिया कि आपको इसके अंदर कनेक्शन करने से पहले टेस्ट बटन नहीं दबाना है। कनेक्शन करने के बाद में हमको जो है किसी भी लीड को नहीं छूना है, और कनेक्शन हमारी IR वैल्यू आ जाने के बाद में कनेक्शन हटाने के बाद में जो जिस भी कंडक्टर का हमने इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक किया है उसको ग्राउंड कर दिया जाता है। उम्मीद करता हूँ मेकर के बारे में जो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो इसका नाम है MKSM टेक गाइड, और साथ में ही बेल आइकन दबा दीजिए। बेल आइकन दबाने से आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाता है, जिससे कि हमारे जो है नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको जो है इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा।